मैट्रिक परीक्षा का घोषणा हो चुका है। 14 मार्च से परीक्षा प्रारंभ है और जैक अपना है से मॉडल सेट जारी कर चुका है। और परीक्षा है से आपको इस तरह का मॉडल होगा 40 प्लस 40 प्लस 20। ये 40 आपका जो होगा आपको OMR शीट में आपका है से होगा, जिसमें 40 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका 1 नंबर का होगा। और इसमें किसी प्रकार का ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। अगर गलत बन जाता है तो उसका आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। और ये आपको विषयनिष्ठ होगा, इसमें 40 जो लिखने वाला होगा। और ये आपको विद्यालय से आपको ऐसे 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी में ही शुरू है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न होंगे, जो बहु विकल्पिक प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है सोशल साइंस का। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इसमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इसमें से सभी। और अगला दूसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो इसमें है ऑस्ट्रिया है, बर्लिन है, पर्सा है और म्यूनिख है। तो इसका सही उत्तर पर्सा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खेड़ा आंदोलन, बारदौली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बारदौली आंदोलन। चौथा में है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? साइमन कमीशन जो है 1900 आपका है 27 ईस्वी में भारत में आया था। तो ये क्या आया था, क्या लेकर आया था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, नई शिक्षा नीति लागू करने, लगान से संबंधित कानून बनाने, व्यापार संबंधी कानून बनाने। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा भारत में संवैधानिक व्यवस्था को की कार्यशैली का अध्ययन करने। 5 में है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? एडिसन, फिलिप्स, रूजवेल्ट, हेनरी फोर्ड। तो इसका सही उत्तर हेनरी फोर्ड हो जाएगा। क्योंकि देखिए असेंबली लाइन क्या है, गाड़ी का पार्ट्स जब बनता है तो उसका हर पार्ट्स का निर्माण अलग अलग होता है और उसका एक सीरीज बनाया गया कि ये पार्ट्स यहाँ पर लगेगा, यहाँ लगेगा। तो इसका जो आविष्कार करने वाले हैं वो हेनरी फोर्ड हैं। 7वां क्वेश्चन है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है? एक चित्र है, ये राष्ट्रवाद का, प्रजातंत्र का, औद्योगिकरण का, संगीत का। तो देखिए इस तरह से जो चित्र है ये आपको औद्योगिकरण दिखाता है। 8वां में है स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? कताई में, बुनाई में, छपाई में, रंगाई में। तो इसका हो जाएगा कताई में। 9वां में है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। 10 में है गैली क्या है? धातु फ्रेम है, चर्मपत्र है, ताम्रपत्र है, पांडुलिपि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये धातु फ्रेम। 11 में है यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का खाली स्थान वितरण कहा जाता है। क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, दबाव समूह, सामुदायिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षैतिज। आगे चलते हैं, 12 में है भारतीय संघ में इस समय 25 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र, 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र, जो बी है। अब उसके बाद चलते हैं आगे। 13 में है कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? अश्वेत शक्ति आंदोलन, नारीवाद आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, नस्ल भेद आंदोलन।
तो इसका सही उत्तर लग रहा है नस्ल भेद आंदोलन। मतलब एक तरह से मेक्सिको ओलंपिक का जो है कहानी वह नस्ल से संबंधित है। अश्वेत अश्वेत की लड़ाई हो रहा था, तो इसके अनुसार अ, ये भी हो सकता है, लेकिन इसका सही उत्तर आपको डी होगा। आगे चलते हैं, चौथा में है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत हुआ, और आपका अनुच्छेद इसका हो जाएगा अनुच्छेद 17, इसके तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर आते हैं 15 में, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का, उद्योगपतियों का, मजदूरों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों का, जो एससी, एसटी और ओबीसी, ये मतलब ये तीन ही कैटेगरी के लोगों का जो कर्मचारी संघ है, एक बहुत बड़ा, देश का बहुत बड़ा मतलब यूनियन है, जो आपको ऐसे बामसेफ है। आगे है 16 में, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो राजनीतिक दल को मान्यता देने का आपका राष्ट्रपति, सांसद, उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का मान्यता देना या सिंबल देना चुनाव आयोग का ही काम है। 17 में है, लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, उपरोक्त सभी। तो इसका तो स्पष्ट उत्तर आ रहा है कि सभी होगा, क्योंकि उसका गुण सभी होते हैं। अब चलते हैं आगे 18 में, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठ है। सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो ये तीनों आपको मौलिक अधिकार है। सशक्त बनाने में आपको सूचना का अधिकार, ये आपका ये सही हो जाएगा। 19 में है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पंचायती राज। आगे चलते हैं, यहाँ पर है नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बृंदा करात, मेधा पाटेकर, सोनिया गांधी, मायावती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेधा पाटेकर। आगे 21 में है, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर आपको संसाधन ऐसे दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय का, तो दो ही यही है। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती, मतलब नहीं है। तो आपको महाराष्ट्र पाया जाता है, गुजरात पाया जाता है, मध्य प्रदेश पाया जाता है, राजस्थान बलुई मिट्टी पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर होगा सही। अब आगे चलते हैं 23 में, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। तो इसमें देख रहे हैं कि वन्य जीव के आवास का विनाश होना, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दबावनल, उपरोक्त सभी। तो इसका ये सही, इसका उत्तर डी लग रहा है, उपरोक्त में सभी। आगे चलते हैं 24 में, बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है। बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब है चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि किस प्रकार की फसलें हैं। दलहन फसलें, तिलहन फसलें, रोपण फसलें, मोटे अनाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रोपण फसल। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको खरीफ फसल। निम्नलिखित कोयले के खानों में कौन झारखंड राज्य का है। तलचर, बोकारो, सिगनेरी, रानीगंज। तो इसका सही उत्तर बोकारो हो जाएगा, बहुत इजी है। चलिए 28 में आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत मतलब सभी उद्योगों को जो बेस देता है, आधार देता है। चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग। तो लोहा इस्पात इसका सही होगा, क्योंकि लोहा एक ऐसा है जो सभी उद्योग में इंजन लोहा के ही बनते हैं। 29 में है, कारखाने द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 गुना, मतलब 10 गुना पानी है से वो प्रदूषित होता है। 30 में है, निम्नलिखित में किस सड़क
परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य पूछ रहा है। सड़क घर घर सेवा उपलब्ध कराता है, तो ये सही है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है, ठीक है, सही बनता है सड़क वहाँ पर। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधन के लिए कड़ी का कार्य करता है, ये भी सही है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है, तो ये आपका इसका सही उत्तर ही हो जाएगा, क्योंकि रेलवे में आपको सड़क की अपेक्षा ज़्यादा लागत होती है, जबकि बोलता है कि रेलवे की अपेक्षा लागत अधिक होती है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन प्रश्न के अनुसार आपका डी होगा। अब आते हैं यहाँ पर 31 में है, मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। तो इसका सभी में आता है, तो इसका डी हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। 32 में इसमें से कौन सी भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? अर्थ, समृद्धि, धारणीय विकास, जीवन की गुणवत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा धारणीय विकास। आगे चल रहे हैं, 33 में है, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किसी क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है, तो कौन सी है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, संगठित है, असंगठित है। सही इसका उत्तर हो जाएगा संगठित, क्योंकि जो कोई भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उसका रेगुलर काम मिलता है, तो वह संगठित हैं। उनको असंगठित मजदूर उसको बोलते हैं जो मतलब आज काम मिला कल नहीं मिला। इस तरह से आपका 34 में देख लीजिए कि सेवा क्षेत्र में इसमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? डेयरी, कृषि, मछली पालन और वानिकी, चीनी गुड़ ईंट बनाना, परिवहन संचार और बैंकिंग। इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, परिवहन संचार और बैंकिंग। 35 में है, आपका निम्नलिखित में कौन सी वस्तु विनिमय का उदाहरण है? एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय के बदले 10,000 में बेचना, बैंक से गाय प्राप्त करना, गाय का दूध बेचना। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा एक गाय के बदले 5 बकरी, मतलब वस्तु विनिमय में वस्तु से ही उसका क्रय विक्रय होता है। आगे चलते हैं 36 में, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं? व्यापारिक बैंक साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना। इसमें से सभी, साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना। इसका सभी हो जाएगा डी। बहुराष्ट्रीय कंपनी का खाली स्थान देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है, क्या चीज़ में? केवल एक में, एक से अधिक, किसी भी देश में। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, एक से अधिक देश में। अब आगे चलते हैं, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? भारत, जापान, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। आगे चलते हैं, 39 में है आपका, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? खाद्य तेल, हेलमेट, आधारभूत कपड़ा और आभूषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आभूषण, क्योंकि तो सबको जानते हैं हॉलमार्क इसी में है, आभूषण में ही है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 24 दिसंबर, 26 जनवरी, 5 जून। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से सुनने के लिए पहले धन्यवाद, और वीडियो को ज़रूर आप लाइक करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड करेंगे, ताकि अधिक